हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पिछले सेशन में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का सारा एंगल और उसके मान से संबंधित सभी सवाल बनवा दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री एंगल के सभी सवाल बना दिए थे। और आज के सेशन में हम आप लोग के त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बारे में पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण से संबंधित सभी सवालों पे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो कोणों का योगफल जब दो कोणों का योगफल कितना दिया हो, 90 डिग्री दिया हो। जैसे मान लीजिए ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको हम कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसी पूरक कोण के आधार पे त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला है। अब देखिए, जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये त्रिकोणमिति में क्या क्या आता है? साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यही सब बनाते हैं त्रिकोणमिति में। तो इनसे ही संबंधित फॉर्मूला दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जहाँ पे ये वाला थीटा उठकर यहाँ पे चला आता है, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होता है? 90। अभी ना बताएं, पूरक कोण में दो कोणों का योगफल कितना होता है? 90। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? चलिए, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? चलिए, ये इनका तीन फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सिंपल। जब टैन बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? टैन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो देखिए, पूरक कोण में हमेशा रखिएगा, साइन किसका उल्टा होता है? कॉस का। टैन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो अब बच गया कौन? दो ही चीज बच गए, सेट और कॉसेट। तो सेट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? उसी तरह कॉसेट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सेट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर लीजिए, और इससे ही संबंधित हम बताते हैं आप लोग को कौन सा सवाल कैसे बनता है। अब ध्यान से सुनिए। अब जरा ध्यान से सुनिए। देखिए क्या बोलेगा, कहेगा कॉस थीटा का मान निकाले। किसका मान निकालने के लिए बोलेगा? कहेगा कॉस थीटा का मान पूरक कोण के आधार पे निकाले। कॉस थीटा का मान पूरक कोण के आधार पे निकाले। तो सिंपल एक चीज याद रखिएगा, पूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योगफल बराबर 90 डिग्री। पूरक कोण में दो कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। तो अगर हम कॉस थीटा बराबर पूरक कोण के हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे ये जो थीटा रहता है ना, ये बिल्कुल यही वही वाला थीटा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया हो cos 20 डिग्री का मान निकालें, किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में। तो cos 20 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? फॉर्मूला बिठा देंगे, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस, अब थीटा कौन? यही cos वाला। तो यहाँ पे कितना है? 20, तो साइन 90 माइनस 20 डिग्री, यानी कि cos 20 डिग्री बराबर फॉर्मूला कितना? आंसर क्या हो जाएगा? साइन, और 90 में से 20 घटाएंगे तो 70, यानी कि cos 20 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 70। ठीक है ना? चलिए इसी तरह एक और देखते हैं। मान लीजिए दिया गया हो tan 50 का मान निकाले, tan 50 का मान निकाले। तो अगर हम फॉर्मूला बैठाएंगे तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, cot 90 माइनस, और थीटा कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? cot और 90 में से 50 गया 40,
यानी कि tan 50 का मान कितना हो जाएगा, cot 40। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर किसी का भी मान पूछे उसका आंसर सेम उसके 90 से हम घटा देंगे। जैसे अगर बोलेगा साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, तो सिंपल साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, और 30 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर। समझ रहे हैं ना। चलिए उसी तरह अगर बोलेगा tan 20 का मान, tan 20 का मान, तो tan का उल्टा कॉट, और 90 में से 20 घटा दीजिए कितना, 70, tan 20 का मान कॉट 70। अब दो और बच गए, कौन कौन, सेट और क्रॉस सेट। इन दोनों, ये दोनों आपस में उल्टा रहते हैं। तो अगर बोलेगा सेट 55 का मान, सेट 55 का मान कितना हो जाएगा, तो सेट 55 का मान होता है क्रॉस सेट। अब 55 को 90 में से घटा दीजिए, 90 माइनस 55, यानी क्रॉस सेट 90 में से 55 घटेगा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। और उसी तरह सेट क्रॉस सेट 45 का मान कितना हो जाएगा, सेट 45। इससे हमें क्या समझ में आता है, कोई भी मान पूछे केवल हम उसको 90 में से घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार के तो सवाल आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ हो, आगे कुछ इस तरह के सवाल दिए रहते हैं। क्या बोलता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो पूरक कोण के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर इनका मान निकाले। पूरक कोण के आधार पे, पूरक कोण के आधार पे इनका मान निकाले। तो पूरक कोण में क्या बोलता है, दो कोणों का मान 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कह रहा है सबसे पहले किसका मान निकालना है, साइन ए का मान, साइन ए का मान निकालना है। तो आप लोग को मालूम है तीन कोणमिति में साइन के उल्टा फॉर्मूला के हिसाब से कौन होता है, कॉस, कॉस। तो अब साइन ए का मान कॉस किसके बराबर होगा, तो इधर हम हल्का सा ध्यान देंगे। दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे b बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, और a बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस, और थीटा की जगह पे है a, यानी कि कॉस, अब ध्यान दीजिए 90 माइनस ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 माइनस ए बराबर कितना है, b, यानी कॉस b, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस b। जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट। ठीक है ना। उसी तरह अगर कॉस ए का मान पूछेगा तो हम पलट देंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन बी। समझ में आ रहा है, बन जाएगा ना। उसी तरह बोलेगा अगर tan ए का मान, तो बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट, और a का उल्टा b, क्योंकि a प्लस बी बराबर कितना है, 90। ठीक है ना। अगर मान लीजिए वही बोल रहा है सेट a का मान निकालें, तो सेट a का उल्टा क्या होता है, कॉसेट, और a का, यहाँ पे a का उल्टा क्या हो जाएगा, b। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी a प्लस बी बराबर 90 दिया हो और किसी का भी मान पूछे तो उसका मान केवल हम बदल देंगे। इधर a तो इधर क्या हो जाएगा, इधर a तो इधर क्या हो जाएगा, b। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नए सवालों की ओर। अब ये नया सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। ये हल्का सा बहुत इजी सवाल है। सिंपल बोल रहा है cos 59 बाई साइन 31 का मान निकालें। cos 59 बाई साइन 31 डिग्री का मान निकालें। तब देखिए सिंपल, ये देखने में हल्का सा अजीब लग रहा है, लेकिन साइन या कॉस किसी एक को हम बदल देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। तो मान लीजिए आपको किसको बदलना है, हम कॉस को बदल रहे हैं। तो बताइए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह पे कितना है 59, तो 59 डिवाइड बाई नीचे कितना दिया हुआ है, साइन 31। अब सिंपल देखिए, जब 90 में से हम 59 घटाएंगे, 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन, घटा दीजिए 90 में से 59 घटाएंगे 31 बाई नीचे भी कितना है, साइन 31। अब साइन 31 से साइन 31 कट गया, क्या बचा 1। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर।
देखिए तो भारी है नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, देखिएगा। दूसरा सवाल बोल रहा है साइन 20 बाई कॉस 70 का मान निकाले। कॉस 70 का मान निकाले। सिंपल, इस बार हम साइन को बदल देंगे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना है 20 डिवाइडेड बाई कॉस 70। चलिए 90 में से 20 घटेगा, कॉस 70 बाई कॉस 70 दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा 1। देख रहे हैं ना कितना इजी है, बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, रूट अंडर 2 साइन 22 रूट अंडर 2 साइन 22 डिवाइडेड बाई कॉस 68। ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम साइन को बदल देंगे। तो रूट 2 का रूट अंडर 2 साइन का बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बाई कॉस 68। तो चलिए रूट अंडर 2 कॉस का कॉस 90 माइनस 22 बराबर 90 में से 22 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 68। और नीचे भी कितना है कॉस 68। कॉस 68 से कॉस 68 कट गया, केवल बच गया रूट अंडर 2। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब बताइए ये इजी है या भारी है? बहुत इजी है, ठीक है ना। अब ये तो भार वाला था, चलिए हम हल्का सा घटा वाला पढ़ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, साइन 54 माइनस कॉस 36 बराबर मान निकालें। इस ये को बदल दीजिए। चलिए इस बार कॉस को बदलते हैं। तो साइन 54 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यानी साइन 54 माइनस साइन, अब ध्यान दीजिए 90 में से 36 हटाएंगे 54। अब साइन 54 में से साइन 54 हटा देंगे, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप लोग ये 2 सवाल बना लीजिएगा। बहुत ईजी है, हमको मालूम ही है अब आंसर क्या हो जाएगा, और आपको भी मालूम है अब आंसर क्या हो जाएगा। साइन 18 बाई कॉस 72 आंसर तो आप लोग को मालूम ही होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा 1। बस केवल आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। अरे मान लीजिए दिया गया हो, यदि अरे दिया गया हो साइन ए बराबर, साइन ए नहीं, मान लीजिए दिया गया हो साइन 50 डिग्री बराबर 0 समथिंग, मान लीजिए 7 6 9 0 समथिंग समथिंग कुछ दिया गया हो, और पूछा जाए कॉस 40 का मान निकाले। कॉस 40 का मान निकाले तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर हम डिटेल में बनाना चाहेंगे तो भी बना सकते हैं, अगर शॉर्टकट में बनाना चाहें तो सिंपल जोड़ेंगे 50 और 50 और 40 90, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम आंसर। अगर डिटेल में बनाना चाहते हैं तो सिंपल बनाइए। कॉस 40 का मान पूछ रहा है, तो कॉस 40 को अगर हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए साइन 50 बराबर कॉस 40, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस, देखिए कॉस 40 का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन, और 90 में से 40 हटाएंगे 50। अब साइन 50 का मान दिया हुआ है कितना 0.7690, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे डिटेल में बनाइए और या डायरेक्ट बना दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे सेम, ठीक है ना। चलिए इसके और सवाल देखते हैं। मान लीजिए दिया गया हो साइन 50 प्लस कॉस 40, साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर 2 साइन, और इसका थीटा पूछ रहा है कितना होगा। जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो देखिए साइन का पूछ रहा है यानी कॉस को बदल देना होगा, तो हम कॉस को बदल देंगे। साइन 50 प्लस कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 50 प्लस ये भी क्या हो जाएगा साइन
50, यानी 8 8 2 2 साइन 50 डिग्री, यानी सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 डिग्री। इजी है ना? चलिए इसको बना लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार है। क्या मज़ेदार है? सिंपल बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हो तो कॉस बी का मान, कॉस बी का मान, कॉस बी का मान 8 फॉर्म में बताइए, 8 फॉर्म में, ठीक है ना? तो सिंपल ध्यान दीजिए, कॉस बी का मान, तो कॉस बी किसके उल्टा हो सकता है? जब ए प्लस बी बराबर 90 हो तो कॉस बी किसके उल्टा हो सकता है? साइन 8 उल्टा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है, पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? अगर वही पूछेगा साइन ए का मान बी के फॉर्म में, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस बी। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है?